सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर 2021 आज एंड हो चुका है और अब लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि जीएसटीआर 3B के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, क्या वो आईटीसी एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि एक एडवाइजरी यहाँ पर इशू करी गई थी पोर्टल में, जिसमें ये बताया गया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल करना है। जिसमें ये बता दिया गया है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि आपको अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसके लिए जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 है, जो कि 20 तारीख मंथली फाइलर्स के लिए, 22 और 24 तारीख क्वार्टरली फाइलर्स के लिए एज पर द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उस दिन तक फाइल कर लेना था। इसके बाद इसमें बताया गया था इन व्यू ऑफ द सेम द फॉलोइंग में काइंडली बी नोटेड, और इसके अंदर दो क्लैरिफिकेशंस जो है वो दी गई। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि रिकॉर्ड्स यानी कि इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है जो कि परटेन करता है फाइनेंशियल ईयर 2021 को, यानी कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड इनवॉइस का क्रेडिट अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम किया हुआ है वेल विद इन द टाइम पीरियड, हो सकता है उसका आईटीसी आपने 2021 में ही ले रखा हो, लेकिन आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस को रिपोर्ट किया है अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर आफ्टर ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B ऑफ सितंबर 2021। अब यहां पर समझिएगा क्या पॉइंट यहां लिखा गया। इट विल नॉट रिफ्लेक्ट एज आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B ऑफ द रिसिपिएंट। आपके जीएसटीआर 2B में दो सेक्शन आता है, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो वो इनवॉइस जो कि आपके सप्लायर ने सितंबर 21 की 3B की ड्यू डेट के बाद अपलोड किया है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी नॉट अवेलेबल में भी दिखाएगा और जीएसटीआर 9 के अंदर जो टेबल 8A है वहां पर भी नहीं दिखाया जाएगा। Such records will reflect in ITC not available section of 2B and such ITC shall in turn not be auto-populated in GSTR 3B। अब इस एडवाइजरी में कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, पहले आप समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और एक्चुअली होता क्या चीज है। यहां पर आपको मैं समझाऊं एक चीज अगर बताऊं तो यहां पर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का कोई इनवॉइस लेट सपोज 1 सितंबर 2020 का था, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने सितंबर 20 की रिटर्न में ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। एज अ रिसीवर आपने उसका आईटीसी जो है वो वेल विद इन द टाइम पीरियड लिया हुआ है, लेकिन आपके सप्लायर ने इस 1 सितंबर 2020 की इनवॉइस को फाइल किया है अपनी जीएसटीआर 1 में, अज्यूमिंग ये कि वो एक मंथली जीएसटी रिटर्न फाइलर है। उसने फाइल किया है लेट सपोज 25 अक्टूबर 2021 को, मतलब इस एडवाइजरी के अकॉर्डिंगली वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए नॉट अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे व्यू पॉइंट से, क्योंकि यहां पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का हवाला ये दिया गया है कि आपको जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट तक सप्लायर से इनवॉइसेस जो है वो अपलोड करानी, जबकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करता है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो बात करता है वो बात करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसिपिएंट। सप्लायर के लिए ये प्रोविजन नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 तो इसमें बताया गया है अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के इंटाइटलमेंट के लिए करना क्या है, वो ये है कि आपको अपनी जीएसटीआर 3B जो सितंबर 2021 की है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 वो ड्यू डेट से पहले फाइल कर देनी है।
यहां पर कहीं भी ये इंटरप्रिटेशन निकल के नहीं आता। आपके सप्लायर ने वो इनवॉइसेस जो हैं अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड कर दिया है अपनी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट से पहले। तो एडवाइजरी का ये जो पहला पॉइंट है ये अपने में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है कि सप्लायर की जीएसटीआर 1 अगर टाइमली फाइल नहीं होगी एज पर सेक्शन 16(4) वो आईटीसी जो है वो नॉट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कंडीशंस फिलहाल जीएसटी एक्ट के अंदर प्रिवेल नहीं करते। सेक्शन 16(2) क्लॉज जो है वो भी अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021 रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 3B of September 21 will also not reflect as ITC as per 2A in table 8A of GSTR 9। जब आप अपनी 2021 की जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तो वहां पर जो टेबल 8A है वहां पर भी वो इनवॉइसेस जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ले रखा है लेकिन आपके सप्लायर ने 20 अक्टूबर के बाद अपलोड किया होगा, उसका डेटा वहां रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इन शॉर्ट 8A में आपके पास लेट सपोज 1 लाख का इनवॉइसेस आएगा तो 8B जो कि आपके टेबल 6B के थ्रू फ्लो करता है जिसमें 3B का इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्रेकअप जाता है वहां पर 1,20,000 रुपए रहेगा। तो 20,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो इस वजह से आएगा कि आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइस जो है वो टाइमली नहीं फाइल करी है। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो है वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा ना कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस एडवाइजरी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट 2021 के अंदर जो आपने क्लेम कर लिया है उसको फिर से रीचेक करना होगा। और अगर आप इस एडवाइजरी की बात मान लें तो आपको वो सारे आईटीसी जो है वो रिवर्स करने होंगे जिसके रिस्पेक्ट में आपके सप्लायर ने अपने इनवॉइसेस को अपलोड नहीं किया है। It is requested that the taxpayers may take note of the above and ensure that their records pertaining to financial year 2021 are reported on or before the due date of GSTR 3B for the month of September 2021। तो यहां पर यह रिक्वेस्ट करी गई है कि आप लोग ये सारी चीजें चेक कर लीजिए, चेक करके इंश्योर जरूर कर लीजिए कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो खतरे में ना आए। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई नोटिस आता है तो उसका प्रॉपरली आप रिप्लाई बना करके दे सकते हैं, क्योंकि एक्ट बिल्कुल क्लियर है। इस एडवाइजरी को आप बिल्कुल भी चैलेंज कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो सप्लायर की वजह से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका जो है वो डिनाई कर दिया जाए। ऐसे ही कई सारे अपडेट्स हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी ऑलरेडी इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि इस एडवाइजरी के आने के बाद 16(4) के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किस तरीके से क्लेम किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।